तो जादूगर हो या नहीं? बदल गए सभी, गर्दन ढीली हिली, बदल गए। संकल्प बदलते ही जीवन बदल जाता है। संकल्पों में ही तो शक्ति है। इसलिए बाबा ने दृढ़ संकल्प यूज किया। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अब आप बैठे हैं, 7:30 के बाद ऐसे न रहें तो क्लास सफल हो जाएगा। बोलो, होगा ये? क्योंकि क्लास नहीं, केवल कुछ करना है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है और अपने में परिवर्तन लाना है। बाबा के तो इस शब्द हैं, मैं रूहानी जादूगर हूँ, तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता हूँ। ऐसा कोई जादूगर दुनिया में तो नहीं है। मनुष्य से देवता बना दे, राजाई दे, सबसे साहूकार बना दे, देवत्व जगा दे। ऐसा रूहानी जादूगर जीवन जीना सिखा दे। आजकल बहुत गड़बड़ हो गई है। लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी जीना नहीं सीख रहे हैं। ठीक बात है या नहीं? कितनी समस्याएं किसमें हो रही हैं आजकल? जो मेरे पास बहुत केस आते हैं, नई शादियों में डिवोर्स भी, झगड़े भी रोज आते रहते हैं। और जो ज्ञान लेके छोड़ के शादी करते हैं, उनकी तो प्रभु जी अच्छी खिंचाई कर रहे हैं, ये दिख रहा है। आज ही एक का था, लड़की शादी हुई, भाई की उसके शादी हुई। अब वो ज्ञान में था। अब लड़की के घर वालों ने दहेज का, मारपीट का सब केस कर दिए। जो बहनों को अधिकार दिए हैं सरकार ने, उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अशांति कितनी होती है। तो हमें अपने को बदलना है। अब पहला चिंतन सभी करेंगे, मुझे अपने में क्या बदलाव लाना है। कह तो सब देते हैं खुद को बदलो, लेकिन क्या? बहुत प्रैक्टिकल में। मेरा बोलना बुरा है, चिंतन करेंगे। मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छाएं ज्यादा हैं, लोभ वृत्ति बहुत है, दुख देने का या लेने का संस्कार है। देने के साथ लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। क्रोध है, पांचों विकार तो हैं ही, मोह ज्यादा है। लेकिन हमें ध्यान देना है जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। अहम कितना है, ईगो, अभिमान, और उसका हिस्सा सूक्ष्म स्वरूप है मैंपन। कहीं ऐसा तो नहीं हम ईर्ष्या में रहने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संगम युग के ये सुनहरे दिन पर चिंतन में बीतने लगे हैं? सोचें सभी। आए थे क्या करने, होने क्या लगा? सोचना है। जब बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जब आए थे बहुत उमंग, बहुत नशा, अब खत्म हो गया है। खत्म होने के यही कारण है। आए थे अपने को देखने, देखने लगे दूसरों को। आए थे अपने को बदलने लगे, इच्छा रखने के लिए ये बदले, ये बदले, यज्ञ में ये बदले, हमारी दीदी बदले, बड़े लोग बदले। खेल बिगड़ गया, खुशी चली जाती है। तो पहले तो हमें निश्चित करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, मुझे
संगम युग पर अगले 10 सालों में क्या क्या करना है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है बहुत अच्छे? चलो ठीक है, बस थोड़े ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हाथ उठाए, ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर गया। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, सभी को ये सोचना है, सबको आने वाले समय में मैं, लिख लो बिल्कुल, रोज पढ़ लेना, मैं क्या पार्ट बजाना चाहती हूँ, बजाना चाहता हूँ आने वाले समय में। क्योंकि आने वाला समय कुछ और है, खतरनाक तो है ही, पर जय जयकार का भी है, साक्षात्कार का भी है। बाबा ने सब बातें कही थी। दुनिया में दिखने लगेंगे इष्ट देव और फरिश्ते, आवाज होगी हमारे रक्षक आ गए हैं, मुक्ति दाता आ गए, सहारे दाता आ गए हैं, ये दिखने लगेगा। तो एक वो पार्ट है, उसमें भी 2 हिस्से हैं। कुछ साक्षात्कार करेंगे और कुछ आत्माएं कराएंगी। मुझे क्या पार्ट प्ले करना है, हर एक को अपना पार्ट खुद बनाना है। ये नहीं ड्रामा में जो होगा वो ड्रामा को एक तरफ कर दो। ड्रामा के क्रिएटर हम हैं, बोलो ड्रामा के क्रिएटर, अपने भाग्य के निर्माता भी। ये नहीं ड्रामा में हमारा होगा तो हो जाएगा, ये तो उनके संकल्प होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। सीधी सी बात, जो करना चाहते हैं तो ये कहते हैं हम बनाएंगे। तो हम साक्षात्कार कराने वाले बन जाएं। कौन कराएंगे? हम में से कौन? नहीं, क्वालिटी क्या होगी? मुरलियों में सब आ रहा है, साकार मुरलियों में आ रहा है। साकार मुरलियों में कुछ बातें बहुत ही गहरी आ रही हैं। मैं भी सोचता हूँ, हमने तो कम से कम 7-8 बार सुन लिए, सब मुरलियाँ रिपीट हो गई, फिर भी अब उनमें से कुछ गहरी बातें पकड़ में आ जाती हैं। साक्षात्कार वही कराएंगे जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। ये साकार मुरली का एक ही लाइन है बस। अब सबको इस स्थिति की ओर आगे चलना है। अब मैं सब बातें आपको थोड़े में कह देता हूं। काम वासना को बदलना है शुभ इच्छाओं में, शुभ कामनाओं में। क्या? अब एक संकल्प ले लें आप और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज से, घरों में भी जाकर। जो भी मेरे सामने आए मुझे उसे पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, ये शुभ कामना। मुझे इस संसार को पवित्र करना है, प्रकृति के तत्वों को पावन करना है, ये शुभ कामना। और अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, ये बात आपको कोई नहीं बताता, जो सूक्ष्म पवित्रता की इच्छाएं रह गई हैं उन्हें छोड़ना है। सबको रहती हैं, छुपी हुई बात नहीं है। पवित्रता की यात्रा लंबी है। वो कोई कहे मुझे तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। तो सूक्ष्म जो इच्छाएं रह गई हैं पवित्रता की, उनको छोड़ते चलें एक ही संकल्प से। अब ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तो पवित्रता है ना। छूट गया, छूटा, खत्म। उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प देखना सुनना क्यों, बस तैयार करेंगे, छूट जाएंगे। क्रोध को प्रेम और शांति में, क्रोध को बदलना है 2 छोटी चीजें। आप में से कईयों ने बहुत क्रोध छोड़ दिया होगा। किस किस ने छोड़ दिया? उठाओ हाथ, बिल कोई नहीं देखता आपको यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जिसने आधा छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, बच्चे भी उठा रहे हाथ।
जिसको अभी छोड़ना है, हाँ भाई थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड को हो जाओ, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड, थोड़ा आगे भी हो जाओ, लेफ्ट साइड थोड़ा अपने, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हो जाओ अपने, बहने भी आ जाओ भाई, माताओं नीचे बैठ सको तो आ जाओ। हाँ पीछे वाले इधर पीछे आ जाओ, ताकि जो देर से आते हैं वो पीछे ही बैठेंगे ना, थोड़े आगे आगे हो जाओ। पांच सीट और छोड़ दो माताओं की, कम से कम 5 तो आएंगे। क्रोध को धैर्य से जीतना है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में तुरंत जो हम रिएक्शन करते हैं, तुरंत तुरंत उससे बचते चलना है। थोड़ा सा धैर्यवत, और सवेरे उठकर, जिसको बहुत जल्दी विजय पानी है वो ये अभ्यास करेंगे, सवेरे उठते ही ये बात लिख लेना, पहले 3 मिनट में मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 7 बार कर लेना। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। इसी फीलिंग के सहित, जैसे हम अपने अंदर ये स्वीकार कर रहे हैं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, विजय तो मेरी होनी ही है, तेजी से छूटेगा। ये सवेरे के 3 मिनट की प्रैक्टिस हर विकार के लिए बहुत सुंदर है। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। विजय होने लगेगी काम पर। ये हमें सवेरे पहले 3 मिनट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। अपने संकल्पों को बदलने के लिए भी, संकल्पों की चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। बहुतों को तो पता नहीं चलता हम जो सोच रहे हैं वो गलत है या ठीक है। हमें पता चलना चाहिए। ज्ञानी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ विवेक प्राप्त है, दिव्य विवेक मिला है, तो हमें ये पता चलना चाहिए मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, वो राइट है या गलत। क्योंकि मनुष्य की कलयुग के अंत में आते आते एक मनोवृत्ति हो गई कि हर व्यक्ति अपने को राइट मान रहा है, मैं राइट हूँ। इससे बहुत संघर्ष है परिवारों में, संगठनों में। लेकिन जो ये महसूस कर ले मैं कहाँ गलत हूँ, बस वो विजयी आगे निकल जाएगा। जैसे संघर्ष होते हैं परिवारों में। मेरे पास आए अभी भी एक युगल आया 3-4 दिन पहले, छोटी आयु के, शादी शायद 2.5 साल पहले हुई। दोनों में मनमुटाव। मैं हंसी में एक प्रश्न पूछा करता हूँ, दोनों में से समझदार कौन है? या तो वो बता देते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ कि बहनें ही समझदार होती हैं। ठीक है या नहीं? भाइयों से ज्यादा समझदार बहनें। सुरेंद्र भाई ठीक कह रहे, इधर वाले भाई ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो समझदार हैं, देखो आपकी महिमा, तो जो समझदार हैं उसको मैंने समझा, दोनों पढ़े लिखे अच्छे, इंजीनियरिंग की हुई। जो समझदार है उसे बोलो ना, झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। अब बहनों की समस्या जरूर नहीं आपकी हो। पति वही करे जो मैं कहूं, पतियों पर राज। अब पति बेचारे नाराज। इसको छोड़ना है थोड़ा, स्वतंत्र भी तो है ना हर व्यक्ति। ये कईयों में संघर्ष है।
पति बेचारा ढीला ढाला है तो डिप्रेशन में, उदास रहता है, खुशी नहीं रहती उसको, तो वो भी तो आपको ही नुकसान है ना, वो किसे नुकसान है। तो मैंने उन्हें समझाया झगड़े एक ही चीज के कारण हो रहे हैं, ईगो, अभिमान। बस मैं इतना ही सिखाता हूं कि सोचो, देखो सोचने से परिवर्तन हो जाएगा। मेरा अहम बड़ा या संबंध बड़े। संबंधों को तोड़ देना तो सहज हो जाता है, लेकिन तोड़ने के बाद जो कुछ होता है वो बहुत खतरनाक है। लड़कियों के लिए खास, आप सब जानते हैं, घर में चली गई, भाभी कहेगी निकलो यहाँ से, बोझ बन गई हमारे ऊपर, दुखी, अशांत, कहाँ जाऊं। तो इसलिए संपूर्ण प्रयास करना है, टूटे नहीं जुड़े। सिखाना भी है, माताएं अपने बच्चों को संस्कार देंगी, तोड़ना नहीं जोड़ना है, ब्रिज बनाना है, तो अपने अहम को झुकाना है। संबंध बहुत सुंदर चीज है। जिनके संबंधों में प्यार है वहां तो स्वर्ग है ना। आपके कई परिवारों में बहुत अच्छा होगा, सब अच्छे, वो तो स्वर्ग है। और वो तो बहुत भाग्यवान हैं जिनके परिवार, बच्चे सब बहुत अच्छे होते हैं। बदलना हमें स्वयं को है। बोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहीं हमारे बोल परिवारों में विघटन पैदा तो नहीं कर रहे, तोड़फोड़। कहीं हमारे बोल के कारण दूसरों की खुशी तो नहीं जा रही है। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, मैं राइट हूं ये नहीं। कहीं हमारे बोल दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। छोटी सी कहानी सुना देता हूं हंसी की। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक शिवरात्रि पर कहा, बर्थडे है बाबा का तो गिफ्ट क्या दोगे, और गिफ्ट मांग ली क्रोध की। सबको क्रोध की गिफ्ट देनी है, और कह दिया कि 6 मास क्रोध नहीं करना है। अब एक सेंटर में बहनों ने कहा भाई सभी को 6 मास के लिए क्रोध देना है। 6 मास देंगे तो आगे तो बढ़ ही जाएगा। एक माता ने हाथ नहीं उठाया, कहा क्यों। अब देखो विचार बदलने से क्या होगा। कहा 3 बहुएं हैं मेरी, 3 बेटे, क्रोध से ही तो मैं राज करती हूं उन पे, आपको क्रोध भी दे दूं तो मेरा राज तो गया। ये एक विचार था। तीनों बहुएं डरे रहती, लड़के भी डरे रहते, घर में झगड़ा होता है बिना मतलब। बहनों ने समझाया, अच्छा चलो हफ्ते के लिए तो दे दो। कहा अच्छा दे देती हूँ। मौन रख लिया, घर गई चुप। अब सारे परिवार वाले सोच रहे क्या हो गया माता जी को। बहुएं भी थोड़ी सी परेशान, कुछ गड़बड़ हुई है आज। दूसरा दिन फिर वही मौन, क्लास करके गई। तीसरा दिन आया, बड़े लड़के ने पूछ लिया मम्मी क्या हो गया। अब मम्मी हंसी, क्रोध दे दिया है भगवान को। देखो अब क्या हुआ, 6 के 6 ने कोर्स किया कि जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया, जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया वो कितने महान होंगे। हो गया ना परिवर्तन, संकल्प बदल गया। अब राज पहले क्रोध से होता था, अब राज होने लगा प्यार से। वो बहू बेचारी आप ही कहें, बोलो क्या करना मम्मी, ये काम वो काम। पहले डांटती रहती थी, ये नहीं किया वो नहीं किया, देखो वो काम अधूरा छोड़ दिया, वो काम कर रही, ये परेशान हो रही हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं, सोच लो सभी, कहीं यही हाल तो नहीं है। काम दूसरे कर रहे, परेशान हम हो रहे हैं। देख लो किसी को ऐसा संस्कार उसे आज बदल देना है। हम देखते हैं संगठनों में ये होता है, कई लोग काम कराने वाले अति परेशान रहते हैं। काम करने वाले करके खुश होकर अपने घर जा रहे हैं, कराने वाले टेंशन में हैं। सब काम अच्छा हो गया है लेकिन कोई इससे टेंशन में है, मेरी बात नहीं सुनते।
माताओं की ये समस्या का भी हल दे देता हूँ। पति मेरी बात नहीं सुनता। बुरा ना मानना, मैं पतियों की चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा। आप कहेंगे मुझे क्या अनुभव तो आप सब करा देते हैं ना अभी। तो मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, मेरे कहने से 1 मास कुछ न कहो, स्वतंत्र छोड़ो अपने पति को, वो भी तो तुम्हारा है ना। क्यों उसको ऐसे कर रही जो मैं कहूँ यही माने। 1 मास छोड़ दो। कहा छोड़ दूं? अरे मैं छोड़ के तो देखो, भारी काम है थोड़ा, छोड़ दो, उसको फ्री करो। सच बात है, कितनी घटनाएं हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं तो ये बहुत परेशान एक ही संकल्प से, ये मेरी बात सुनते नहीं। वो बेचारा सुन सुन के दुखी हो गया है। ठीक है, तो विचार बदलेंगे, आपका संसार बदल जाएगा। सबसे बड़ा काम करना है सभी भाई बहनों को, बड़ा काम है वो मोह का त्याग। परिवर्तन करेंगे इसे, किसमें बदलेंगे मोह को? आत्मिक प्रेम में। और एक प्रैक्टिस आज से सभी को करनी है। देखो ब्रह्मा बाबा जो सबसे बड़े तपस्वी और योगी, शास्त्रों में भी उनकी तपस्या की चर्चाएं हैं। उन्होंने कितनी बड़ी साधनाएं की, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। यज्ञ के मालिक होते भी हर तरफ से उपराम कर दिया अपने को। वो ये भी तो सोच सकते थे मैं उपराम होऊंगा, यज्ञ कैसे चलेगा। सोचते हैं ना सभी, घर से हम उपराम हो गए, घर कैसे चलेगा। लेकिन हमें जानना चाहिए हम उपराम हैं। उपराम माना योग युक्त हैं। हमारे योग के वाइब्रेशंस घर को पहले से ज्यादा अच्छा चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बाबा हो गया और बाबा बहुत अच्छा चलाता है। तो ये एक अभ्यास करेंगे सभी। मुरलियों से है, ये भी साकार मुरलियों से ही, मुरली में आया था, मैंने उस दिन से ही शुरू किया है। सोते समय याद किया करो, मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई थी। 5000 साल की यात्रा पूरी की है। जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, अभी शरीर में हूं, अब वापिस चलना है। जो कुछ ये सब है ये जाएगा। जो अब मेरे हैं वो इस जन्म से पहले मेरे नहीं थे। चिंतन करेंगे, ये उदासी लाने वाला संकल्प नहीं है, ये आपको प्रसन्नता देगा। जो अब मेरे हैं वो अगले कल्प में भी मेरे नहीं होंगे। जो संपदा अब मेरे पास है वो 50 साल पहले किसी और के पास थी, 100 साल पहले किसी और के पास थी। जो संपदा अब है भविष्य में उससे कितनी गुनी? असंख्य, बता ही नहीं सकते, 1000 गुनी या 1 करोड़ गुनी, उससे अथाह गुनी संपदा हमारे पास। ये सब छूटना है, बुद्धि निकालनी होगी तो बहुत सुखी रहेंगे। बुद्धि नहीं निकली होगी, मेरा मेरा होगा, तो मेरा जब जाएगा, जाएगा या नहीं? बोलो जाएगा या नहीं? मेरा जब जाएगा तो क्या होगा, सोच लो अब। इसलिए बाबा ने सूक्ष्म साधना सिखा दी। ये मेरा सब कुछ तेरा है, कर दो। देखो बाबा ने ये भी नहीं कहा कि मुझे सारा दे दो, संकल्प तो कर दो। ये मेरा सब कुछ तेरा है। करेंगे? करो अभी। देखो जो माल छुपा है घर में, माताओं के पास जरा ज्यादा है या नहीं? नहीं है? पक्का बता दो। नहीं है, उस सबको कर दो। ये तेरा करना होगा। और भी बहुत बंदी होने वाली है अभी। न जाने क्या क्या बंद होगा। ऐसी समस्याएं आएंगी कि सरकार को या किसी को कोई दोष भी नहीं दे पाएगा। अब तो मोदी को गाली दे के भी
चुप हो गए लोग, खुश होते थे, सारा बिगाड़ दिया। हाँ, तो बहुत माल मिलने वाला